गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक हो और हम यहाँ से जो वीडियो भेज रहे हो अच्छी तरह से देख रहे हो और वीडियो को लाइक भी कर रहे हो। आज हम सीखेंगे साइंस पेज नंबर 4। ओके, पेज नंबर 4 में हमने ये हाफ यहाँ पे जो है वो पॉइंट तक कंप्लीट किया था। ये पॉइंट हम आज स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ सोइंग। मीन्स जब हमें बीज डालना होता है ज़मीन के अंदर तो उसकी कितनी मेथड्स होती है वो आज हम सीखेंगे। सीड्स कैन बी सोन इन 2 वेज। जो हम ज़मीन के अंदर बीज डालते हैं वो 2 तरीके से हम उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ए मैनुअल मेथड और ब्रॉडकास्टिंग। मैनुअल मेथड मीन्स जो हम हाथ से बीज डालते हैं ज़मीन के अंदर उसे मैनुअल मेथड बोलते हैं। और दूसरी मेथड है मैकेनिकल मेथड। मीन्स अभी जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ट्रैक्टर आ गए हैं और ड्रिल मशीन आ गए हैं, उसके हिसाब से हम जो ये ड्रिल आपको दिख रही है ऐसी ड्रिल आती है, वो ज़मीन के अंदर होल बना देती है और वहाँ पे हम बीज डाल सकते हैं। तो ये 2 मेथड है। पहली मेथड मैं आपको समझा रही हूँ। दिस मेथड इन्वॉल्व स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड। मीन्स ऐसे स्कैटरिंग मीन्स ऐसे फैला देना हाथ से। जो बीज होते हैं, बीज जो होते हैं वो हाथ से ऐसे सिर्फ फैला देना, उसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग। सीड्स लाइक मेज, बाजरा आर सोन बाय दिस मेथड। मेज मीन्स ज्वार एंड बाजरा, वो दोनों जो होते हैं वो इस मेथड से हम ग्रो कर सकते हैं। Seeds sown by this method are distributed unevenly in the field, leading to wastage and reduced crop yield. अगर हम हाथ से बीज ऐसे फैला देते हैं तो अनइवनली फैल जाते हैं। मीन्स कई जगह पे जहाँ पे हमने खड्डे किए हैं वहाँ पे बीज नहीं जाते और कई जगह पे 2-4 बीज चले जाते हैं एक साथ में, क्योंकि हमने तो सिर्फ ऐसे फैला दिया है। तो वो क्या होता है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और वेस्टेज होता है, क्योंकि जो जिस जगह पे 2-4 बीज चले गए होंगे, बीज तो एक ही वो होगा, वो निकलने वाला है बाहर पौधा बन के, पर जो 2-4 बीज साथ में चले गए थे वो वेस्टेज हो जाएंगे और जो हमारा क्रॉप निकलेगा वो कम निकलेगा इस मेथड से अगर हम सोइंग करेंगे तो। अब दूसरी मेथड है मैकेनिकल मेथड। इन दिस मेथड सीड्स आर सोन यूजिंग ए सीड ड्रिल। ये ड्रिल आती है एक सीड ड्रिल, उसकी मदद से ज़मीन के अंदर होल बना के उसमें सीड डाले जाते हैं। The drill makes furrows in the soil and the seeds fall into the furrows at proper depths and proper distances. Furrows means holes. जो इक्वली डिस्टेंस पे हम ज़मीन में होल बनाते हैं उसे हम फ्यूरोस बोलते हैं। वो इक्वली डिस्टेंस में बनते हैं क्योंकि ये ड्रिल की मदद से हम बनाते हैं। ड्रिल से जो होल बनते हैं वो एक समान डिस्टेंस से बनते हैं और एक समान ऊंडाई में भी होते हैं, क्योंकि उसकी ऊंडाई जितनी होती है ड्रिल की उतना वो अंदर खड्डा करती है और उसमें हम बीज डाल सकते हैं। एंड प्रॉपर डिस्टेंसेस। सोइंग सीड्स यूजिंग सीड ड्रिल इज फास्टर एंड सेव्स लेबर। अगर हम ड्रिल की मदद से सीडिंग करेंगे, सोइंग करेंगे तो वो फास्टर भी होगा और हमारा जो लेबर वर्क होगा, हमारा जो काम बढ़ जाता है उसे भी वो कम कर देगा। अब हमारा नेक्स्ट पेज है क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन मीन्स क्या होता है क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन में, कि क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन में हम क्रॉप पहले से उगा देते हैं। छोटा जो क्रॉप उग जाता है, छोटा पौधा जब निकल जाता है फिर उसे खेतर में ट्रांसप्लांट करते हैं। पहले छोटी जो ज़मीन होती है हमारे पास उसमें वो सारे पौधे लगा देते हैं और पौधा जब बाहर निकल आता है थोड़ा सा, तब वो पौधा कट करके उसकी जो कली मीन्स बर्ड्स होता है वो कट करके वो पौधा खेतर में उगाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। मैं रीड कर रही हूँ। इन सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड वेजिटेबल्स लाइक चिलीज एंड टोमेटोज द सीड्स आर सोन इन ए स्मॉल एरिया कॉल्ड नर्सरी, जिसे हम नर्सरी भी बोलते हैं। स्मॉल एरिया होता है वहाँ पे उसके पौधे लगाए जाते हैं। जैसे कि राइस का है, सम वेजिटेबल्स आते हैं उसमें, चिलीज और टोमेटोज जैसे, वैसे वेजिटेबल का नर्सरी में छोटा पार्ट उगाया जाता है। When they germinate into small seedlings, germinate means उसका पौधा बाहर निकलना, बीज फूटना मीन्स हमने जो सीड डाला है जमीन के अंदर वो फूट के जब पौधा बाहर निकलता है उसे हम जर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। वो स्मॉल सीडिंग में बाहर आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक छोटा पौधा बाहर निकला है।
These are transferred to the main field. जब वो छोटा पौधा बाहर निकल जाता है उसको मेन फील्ड मीन्स खेतर उसमें लगाया जाता है. दिस इज कॉल्ड क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन. इसे हम बोलते हैं क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन. उसके एडवांटेजेस क्या है मीन्स उसके फायदे क्या है क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन से. इट हेल्प्स फार्मर्स टू सिलेक्ट ओनली हेल्दी सीडिंग्स. जो खराब हो गए सीड्स होते हैं हेल्दी सीड्स ही सिर्फ उगा सकते हैं फार्मर्स, क्योंकि जो पौधा खराब होगा उसके सीड यहाँ पे जब छोटा पौधा निकलेगा तभी पता चल जाएगा कि ये सीड खराब है, ये उगा नहीं सकते. इसलिए फार्मर्स को ये हेल्प हो जाती है कि वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पौधा सही है. इट इज़ ईजी टू कीप प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द प्लांट्स. प्लांट्स के बीच में कितनी स्पेस चाहिए, क्योंकि एक प्लांट जब उग जाता है तो पूरी स्पेस बना लेता है, तो कितनी स्पेस चाहिए उसके लिए भी इजी रहता है. द क्रॉप यील्ड इंक्रीजेज एज अनहेल्दी प्लांट्स आर सॉर्टेड आउट. हमने पहले पॉइंट में देखा कि सिर्फ हेल्दी प्लांट ही हम उगाते हैं, जो खराब हो गए होते हैं वो हम निकाल देते हैं. तो क्या होगा कि सिर्फ हमने हेल्दी प्लांट उगाए हैं तो हमारा जो पाक निकल के आएगा, हमारा जब क्रॉप बड़ा हो जाएगा तो हम उसका इंक्रीज होता है, उसकी साइज बढ़ जाती है. ओके, अब पॉइंट है मैन्योरिंग. When crops are grown continuously in the same field, the soil becomes deficient in some nutrients. मीन्स जब हम एक खेतर में बहुत सारे क्रॉप उगाते हैं तो जो फील्ड है, खेतर है, उसमें से सारे न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं या तो फिर चले जाते हैं कुछ टाइम के बाद. दिस रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड. जब न्यूट्रिशन ही खत्म हो जाता है तो न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, इसीलिए हमारा जो क्रॉप निकल के आएगा वो कम हो जाएगा. This problem can be overcome by adding manures and fertilizer in the soil. हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम जो ज़मीन है उसके अंदर खातर और मैन्योर्स फर्टिलाइजर डाल के हम उसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग. जो हम उसके अंदर मैन्योर मीन्स एक टाइप का खातर ही होता है जो ऑर्गेनिज्म से बनता है, डिकम्पोजिशन से बनता है, वो मैं इस पॉइंट में आपको समझाऊंगी. वो जब हम सॉइल में डालेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मैन्योरिंग. अब मैन्योर क्या है? मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट. मीन्स प्लांट्स का जो वेस्ट निकलता है या एनिमल का कुछ भी वेस्ट होता है, जैसे हम एक मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि गाय का जो गोबर होता है वो खातर में इस्तेमाल होता है. मीन्स जो हम ज़मीन के अंदर डालते हैं तो उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है. तो एनिमल वेस्ट हम उससे बोल सकते हैं कि कोई भी खराब चीज़ जो एनिमल की निकली हुई है वो हम खातर में डाल सकते हैं. प्लांट्स होते हैं जैसे कि कई फ्रूट्स होते हैं, उसके जो बाहर के छिलके होते हैं वो भी हम खातर में डालेंगे तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट को मिलेगा. मैन्योर्स आर एडेड टू द सॉइल बिफोर और आफ्टर द सीड्स आर सोन. मैन्योर कब ऐड किया जाता है? जब हम सॉइल में ज़मीन में बीज डालते हैं उससे पहले भी डालते हैं मैन्योर मीन्स खातर, और उसके बाद में भी डालते हैं हम उसमें. इट इज़ रिच इन ह्यूमस. ह्यूमस मीन्स जो डिकम्पोजिशन के बाद जो न्यूट्रिशन मिलता है वो उसमें रिच होता है, उसमें भरपूर होता है. It improves soil texture, increases its water holding capacity, makes it porous and increases the soil friendly microbes in it. मीन्स ये सॉइल का टेक्सचर मीन्स उसका न्यूट्रिशन का जो टेक्सचर होता है पूरा लेयर हो जाता है न्यूट्रिशन का, वो बढ़ा देता है. उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स जो पानी की क्षमता होती है, ज़मीन को पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ा देती है. मेक्स इट पोरस मीन्स ज़मीन को जब हमें खेड़ना होता है तो उसको भेज वाली मॉइस्ट करना पड़ता है तो वो ऐसे बना देता है. एंड इंक्रीजिंग सॉइल फ्रेंडली माइक्रोबस इन इट मीन्स उसके जो प्लांट उगाने के लिए हमें जो माइक्रोबस मीन्स बैक्टीरिया चाहिए होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं. मैन्योर इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स एज शोन इन द फ्लो चार्ट बिलो. जो मैन्योर जो खातर होता है वो 3 टाइप्स से बनता है जिसका इस चार्ट में एक्सप्लेन किया गया है. टाइप्स ऑफ मैन्योर यहाँ पे 3 टाइप्स है. Farmyard manure. Farmyard manure is prepared by the decomposition of farmyard waste like dung, straw, leaves, etc. फार्म में से जो वेस्ट निकलता है लीव्स का और वो सब का, तो उसमें से ये डिकम्पोजिशन मीन्स उसका रीयूज करके ये खातर बनाया जाता है. ग्रीन मैन्योर इज प्रिपेयर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच आर प्लाउड अलोंग विद द सॉइल.
जमीन के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स खेड़े जाते हैं उसमें से जो वेस्टेज निकलता है उसका रीयूज करके ये ग्रीन मैन्योर बनाया जाता है। कंपोस्ट इज प्रिपेयर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ किचन वेस्ट, weeds, animal waste, etc. with the help of bacteria and fungi in the soil. ये कंपोस्ट किससे बनता है कि किचन का जो वेस्ट निकलता है, जैसे मैं बात कर रही हूँ वेजिटेबल और फ्रूट के जो बाहर के छिलके होते हैं जो हम फेंक देते हैं जिसे हम वेस्ट बोलते हैं, वो हम खातर में यूज़ कर सकते हैं। एनिमल का जो वेस्ट होता है वो यूज़ करके हम ये कंपोस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उसका एडवांटेजेस में, फर्टिलाइजर इज ए केमिकल कंपाउंड दैट इज मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज। वो हम घर पे नहीं बना सकते, उसमें केमिकल चाहिए होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, तो वो फैक्ट्री में बनता है। ये मैन्योर था वो हम घर पे बना सकते हैं। हमारा जो वेस्ट निकलता है किचन का और वो सब कुछ हम इकट्ठा करके हम ये मैन्योर था, खातर था, वो घर पे बना सकते हैं। ये फैक्ट्री में बनता है। इट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिशन लाइक फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। उसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिशन होते हैं जो केमिकल द्वारा उसमें ऐड किए जाते हैं, फॉस्फोरस और पोटेशियम वो सब। फॉर एग्जाम्पल यूरिया सप्लाइज नाइट्रोजन। यूरिया नाम का जो केमिकल आता है वो नाइट्रोजन सप्लाई करता है। CAN मीन्स कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट। वो जो केमिकल है, ये सारे केमिकल के नाम है, यूरिया, फिर कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट, सप्लाइज कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। ये जब केमिकल हम खातर में ऐड करते हैं तो उससे कैल्शियम और नाइट्रोजन मिलता है। डायमोनियम फॉस्फेट सप्लाइज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये केमिकल का जो नाम है वो ऐड करते हैं तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलता है। दे आर इजी टू यूज, ट्रांसपोर्ट एंड कैन बी इजीली स्टोर्ड। ये सारे केमिकल है वो इजीली हम यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए और उसे स्टोर भी कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो इजीली सॉल्यूबल इन वाटर एंड हैंस इजीली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड यूटिलाइज इमीडिएटली। अगर वो पानी में हम साथ में मिलाएंगे, वो अगर ये सारे केमिकल है वो तो इजीली डिजोल्व हो जाएंगे, मीन्स पानी के साथ घुल जाएंगे और प्लांट्स को इजीली हम उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों खातर ही है, पर उसमें क्या डिफरेंस है वो आज हम देखेंगे। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। वो घर पे बनाते हैं या कोई भी उसे बना सकता है, ग्रीन प्लांट लेके कोई भी खातर लेके हम उसे बना सकते हैं। नेचुरली चीज़ है, अगर हमारे पास होगी हम उससे बना सकते हैं। फर्टिलाइजर इज ए केमिकल सब्सटेंस। इसमें हम केमिकल ऐड करेंगे, बाद में ही फर्टिलाइजर बनेगा। इट इज़ नॉट न्यूट्रिशन स्पेसिफिक एंड इज रिक्वायर इन लार्ज क्वान्टिटीज। जो घर पे बनाई हुई नेचुरल ये मैन्यूर है वो न्यूट्रिशन, उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं होते क्योंकि वो थोड़ी बहुत मात्रा में ही हम बना सकते हैं। एनिमल वेस्ट होता है हमारे पास, और अगर हमारे पास किचन वेस्ट निकलता है तो उतनी मात्रा में ही हम उसे बना सकते हैं। तो ये हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, वो जो हमारे पास होते नहीं है। इट इज़ न्यूट्रिशन स्पेसिफिक एंड रिक्वायर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इस केमिकल होता है इसीलिए अगर थोड़े ड्रॉप्स अंदर डालेंगे तो भी इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। इट इज़ रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस मीन्स न्यूट्रिशन जो डिकम्पोजिशन के बाद निकलता है उसमें यह भरपूर होता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये उसे प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे कोई डिकम्पोजिशन हमने किया ही नहीं है, रीयूज किसी चीज़ का किया ही नहीं है, ये तो हमने केमिकल से बनाया है इसीलिए। इट इज़ नॉट रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर एंड इज स्लोली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। वो पानी में ठीक से घुल नहीं सकता। कैसे कि हम कोई छिलके डाल देते हैं वेजिटेबल के, ऐसे ही खातर के लिए प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर, तो वो पानी में नहीं घुल जाएगा। वो छिलके जब पिघलेंगे बहुत दिन बाद वो अपना पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाद में इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट को मिलता है, तो उसमें देर लगती है। इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर एंड रेडिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट। ये एक जात का ड्रॉप लिक्विड होता है, फर्टिलाइजर होता है, तो वो पानी में ठीक से घुल जाता है और प्लांट को इजीली मिल जाता है। तो ये दोनों का डिफरेंस था। आज आपको होमवर्क में बच्चों ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस मैन्योर का और फर्टिलाइजर का, वो 2 टाइम आपकी बुक में, एक्स्ट्रा बुक में लिखना है।
आज के वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई भी क्वेरी है तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके अपना डाउट या क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, बाय।